ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए वनडे इंटरनेशनल के बारे में। तो दोनों ही काफ़ी एवरेज खेली हैं दोनों टीमें। मतलब कुछ ऐसा नहीं आउटस्टैंडिंग सा कि मतलब ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी है या फिर पाकिस्तान ने बहुत ही डिग्रेड बैटिंग कर दी। मतलब एवरेज ही कहेंगे। पूरा मैच का सिनेरियो इतना सही नहीं है। मतलब 208 रन पाकिस्तान गिरते पड़ते बनाती है, फिर उसके जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है तो वो भी बहुत ही मुश्किल से रन चेज कर पाते हैं, थैंक्स टू पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, जिन्होंने लास्ट में जाकर उनको मैच जिता देते हैं। बट अगर हम बात करें दोनों टीमों का जो स्टैंडर्ड है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में, उन दोनों के स्टैंडर्ड से तो ये मैच नहीं था। मतलब पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो तो मतलब दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। मतलब डे बाई डे पता नहीं क्या हो गया उन्हें। मतलब उनके प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। मतलब क्या है, उनके मतलब ओपनिंग नहीं चल रही है। जो उनके मेन प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं बैटिंग में, और स्किल्स की कमी दिखाई दे रही है। और इतनी भी मतलब पिच में इतना इतना उछाल और मतलब बाउंस तो था, लेकिन उनको मेरे हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए कि बाउंसर अब 2-3 विकेट मैंने देखा कि 2-3 विकेट तो उनके अनइवन बाउंस की वजह से मतलब बैट्समैन समझ ही नहीं पा रहे कि बॉल कितनी बाउंस आ रही है, और बाउंस आ रही है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो पाकिस्तान का सबसे मेन कंसर्न ये है कि वो फॉरेन की ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचेस पे जाके कुछ समझ ही नहीं पा रहे क्या करना है उन्हें। और ऑस्ट्रेलिया ने भी मतलब कुछ ऐसा दिखाया नहीं उसमें। जॉस इंग्लिश, स्टीव स्मिथ ने थोड़ी देर किया, अब जेएफएम ने मतलब पारी मतलब इतना अच्छा नहीं किया स्टार्ट। ऑल्दो अभी नया लड़का है और भी करेगा, बट धीरे धीरे लेकिन आज मुझे ये चीज़ बहुत सही लगी। मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट लिए और मतलब क्या ही बॉलिंग डाल रहा था मिचेल स्टार्क भाई। एक्सेप्शनल बॉलिंग का नज़ारा पेश किया था आज मिचेल स्टार्क ने। बाकी पैट कमिंस भी एवरेज बॉलिंग थी, और बाकी एडम जम्पा ने अच्छी बॉलिंग करी, और पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने भी अच्छी बॉलिंग करी है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों टीम को अपनी बैटिंग को लेके थोड़ा बहुत तो कंसर्निंग रहना पड़ेगा, खासकर पाकिस्तान को। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये चीज़ में भी अगर ये 250 रन भी होता तो ऑस्ट्रेलिया के कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो 250 रन का भी चीज़ कर देती, क्योंकि पैट कमिंस इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, और वो आ रहे हैं उनके 7वीं 8वीं पोजीशन पे। फिर देन मिचेल स्टार्क हैं, वो अपने में ही एक मतलब क्या बताएं, उनके जब हिटिंग करते हैं तो वो भी एक नेक्स्ट लेवल ही हिटिंग। अगर लास्ट में टेल के साथ खेल रहे हैं तो वो भी बहुत सही खेल रहे होते हैं। उसके बाद से एडम जम्पा, तो एडम जम्पा को छोड़ दें, लेकिन तो मिचेल स्टार्क तक उनके पास प्रॉपर एक तरीके से कह सकते हैं बैटिंग है। वहीं पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 6-7 नंबर पे शाहिन अफरीदी आ जाते हैं, जो कि मतलब बॉलर थे। हम सब उन्हें बॉलर के रूप में जानते हैं, बट रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई एम प्रॉपर ऑलराउंडर। तो अब वो कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग को ख़राब करते जा रहे हैं ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के चक्कर में। बैट्समैन बनना चाहते हैं। अब मेरा मानना है कि जो आपका नेचुरल है आप उस पर फोकस करें। अगर आप बॉलर हैं तो आप बॉलिंग करें ना। आप इतने अच्छे बॉलर उभर के आते हैं, निकलते हैं, और फिर धीरे धीरे आप बैट्समैन बनने के चक्कर में, फेम पाने के चक्कर में, और अपने जो मेन नेचुरल गेम है आपका उसको ख़राब कर देते हैं और पूरा बेकार कर देते हो। तो उस केस में क्या होता है कि ना आप इधर के रह जाते हैं। वही है ना वो कहने का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वही सीन हो जाता है कि शाहिन शाह अफरीदी ना बैट्समैन रह जाएंगे ना बॉलर रह जाएंगे। जैसे सादाब बॉलर ऐसा आए थे, फिर उन्होंने बाद में दिखाने की मैं तो बैट्समैन हूँ भैया, मैं तो मार लूँगा छक्के, ये करूँगा वो करूँगा, और फिर उन्होंने अपना जो मेन गेम था वो भी उन्होंने अपना ख़राब कर लिया। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सोचने पाकिस्तान मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि जो बॉलर है उसे एज अ बॉलर खिलाया जाए, जो बैट्समैन है उसे एज अ बैट्समैन खिलाया जाए, और जो ऑलराउंडर है उनको ऑलराउंडर खिलाया जाए। उनके पास कोई ऑलराउंडर ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ पूरे फॉर्मेट में हिटर के नाम पे मुझे लगा एक रिजवान है, कामरान गुलाम इज़ नॉट अ हिटर। आप उस पोजीशन पे, छठे पोजीशन पे कामरान गुलाम, 5वीं पोजीशन पे लेके आते हैं, फिर आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हिट कर देगा। तो मुझे नहीं लगता कि कामरान गुलाम आगे इतना ज़्यादा हिट कर लेंगे। और भी नीचे प्लेयर सलमान अली आगा, तो दे आर नॉट अ लाइक प्लेयर लाइक बैक्सवेल और इंग्लिश, जॉस इंग्लिश की तरह इतने खतरनाक प्लेयर नहीं है जो आके हार्दिक पांड्या की तरह की आके जहर पेट रन मारते हैं आपके। तो आपको पूरी एक ओडीआई की टीम क्रिएट करनी है, तो आपको रखने पड़ेंगे। आपको टॉप ऑर्डर अच्छा रखना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर अच्छा रखना पड़ेगा, उसके बाद से फिर
फिनिशर्स आपको अच्छे अच्छे लाने पड़ेंगे। अब आप सोचते हैं कि साहिल शाह अफरीदी या नसीम शाह या फिर हसनैन, आप इन लोगों से आप अगर आप फिनिश करवाना चाहेंगे, मुझे लगता है कि आज के मैच में मोस्टली रन जो साहिल शाह अफरीदी और नसीम शाह के मिला के ही हैं जो और प्लेयर्स ने मारे हैं एज कम्पेयर टू। तो अगर वो आपके अर्ली फिनिशर्स हैं, फिर क्यों खिला रहे हो छठे पोजीशन के लिए किसी को, सातवें पोजीशन के लिए क्यों खिला रहे हो? फिर मत खिलाओ, है ना। जब आगे आपके 8वें और 9वें नंबर का आगे बंदे लास्ट तक मार रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आप उन्हीं को आगे कर दो, है ना। तो आपको ये पाकिस्तान को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो ऑलराउंडर है वो ऑलराउंडर है, और जो बॉलर है वो बॉलर है, और जो बैट्समैन है वो बैट्समैन है। तो इस चीज़ को उन्हें 3 कैटेगरी डिवाइड करके उस तरीके से शेड्यूल करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से पाकिस्तान का क्रिकेट डूबता जा रहा है। अभी आपने टेस्ट में देखा, उन्होंने काफ़ी मतलब लास्ट के 2 टेस्ट में उन्होंने इतने सारे चेंजेस किए, तब जाके कहीं ना कहीं वो जीते। उन्होंने पूरे स्पिनर चेंज कर दिए, पूरी स्क्वाड ही चेंज कर दी, बाबर आजम को बाहर कर दिया, शादाब वादाब, शाहीन, नसीम शाह, सबको बाहर करने के बाद जाके कहीं ना कहीं थोड़ी होप दिखाई दी उनके अंदर टेस्ट क्रिकेट की। नहीं तो मुझे लगता था कि बिल्कुल ही टेस्ट क्रिकेट से तो वो बिल्कुल ही जा चुके थे, लेकिन वनडे पे उन्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा। रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन हाँ आज उन्होंने थोड़ा लो बैटिंग दिया है, लेकिन हाँ यंगस्टर को उन्होंने काम दिया। टॉम हार्डी खेले हैं और मैथ्यू शॉट खेले, JFM खेले, तो एक नई टीम का वो एक तरीके से कह रहे हैं कि ये अपना प्रैक्टिस करके देख रहे हैं कि क्या रह सकती है, क्या एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर हम नई टीम बनाएं, उनकी एक तरीके से बी टीम जो बनाया जाए तो वो क्या हो सकती है। तो उन्होंने एक तरीके से जस्ट एक्सपेरिमेंट किया था पाकिस्तान के सामने कि क्या हमारी टीम रहती है, लेकिन हाँ कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन मे बी उन्हें थोड़े और इम्प्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा। और अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे कि मैक्सवेल हैं और बीच में भी जॉश इंग्लिश हैं, इन लोगों को थोड़ा बहुत अपना स्टैंड लेना पड़ेगा कि भैया नहीं, हमें करके दिखाना है, और थोड़ा बहुत इन्हें कुछ सेट करना पड़ेगा, एक लेवल सेट करना पड़ेगा, जिसके बाद से जाके JFM या फिर मैथ्यू शॉट या टॉम हार्डी, इन लोगों से वो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन कर पाए। तो यही है बेसिकली, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कम्पीटिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जितने भी कप्स हैं, जितने भी ट्रॉफीज आएंगी, वो सारी टफ होती जाएंगी। इवन इंग्लैंड से खेलें, चाहे आप साउथ अफ्रीका से खेलें, न्यूजीलैंड से खेलें, उसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी में आपको खेलना है, तो आपको एक प्रॉपर टीम बना के खेलना पड़ेगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही इंडिया के लिए, इंडिया का जो लास्ट मैच था टेस्ट का, वो बहुत ही बुरा हुआ है। लेट्स होप कि हम साउथ अफ्रीका के साथ अच्छा करें, और साउथ अफ्रीका वाले मैच के लिए मैं भी कल वीडियो आ जाएगी, उसके में पूरा एक्सप्लेनेशन करना है कि कैसे इंडिया को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा ही डाउन हो चुका है। तो क्या पॉजिटिव साइड रहेंगे इंडिया के लिए, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, किस प्लेयर का क्या हो सकता है, इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन मेरी कल वीडियो में आ जाएगी। तब तक टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब लाइक माय वीडियोस, थैंक यू गाइस, बाय।